मई के तीसरे हफ्ते में CUET के इम्तहानात को इस यकीन दहानी के साथ मनसूख कर दिया गया था कि ये इम्तहान अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही मुनक्किद किए जाएंगे। NTA की तरफ से बैरून रियासतों में रखे गए इम्तहानी मराकज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत के बाद मनसूख किया गया था। अब गुज़िश्ता 4 रोज से जिला रामबन के कई उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं और यूटी के उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी मराकज़ जालंधर, पंजाब और दीगर शहरों में रखे गए हैं। नए एडमिट कार्ड आने के बाद जम्मू कश्मीर के ऐसे उम्मीदवारों पर मायूसी छा गई है और कई उम्मीदवार आज 6 जून को मुनक्किद होने वाले इम्तहानात में शामिल नहीं हो सके। बैरून रियासतों में इम्तहान के लिए उम्मीदवार माली मुश्किलात और दीगर मसाइल से दो चार है। जिला रामबन में इम्तहान से महरूम तलबा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो देकर होनहार गरीब बच्चों को आला तालीम से महरूम होने से बचाएं। मैंने CUET के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं LG सर से, ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। आदतों के बाहर था अमृतसर पेपर। मेरे 3-4 फ्रेंड, उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह आया कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर J&K ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़ी सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सूरत श्रीनगर के मकीनों ने आलूदा आंचार झील के हवाले से बात की और उनको आलूदा आंचार झील की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आंचार झील को जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज थी, अब आलूदा बंजर जमीन में तब्दील हो चुकी है। इसकी देखभाल की जरूरत है। मकीनों ने कहा कि इस झील से आलूदगी और अदम तवज्जोही के बाइस झील तेजी से सिकुड़ रही है। मकीनों ने मजीद कहा कि इस झील में आबी हयात भी कम होते गए हैं। लोगों ने झील की सफाई और इस पर नाजायज तजावुजात हटाने की मांग की। बल्कि तेल यीत नलक कह यीत आज आब सानि माजि बेन आब खलान यार बल पे नाग पे खेवान न इन्फेक्शन न कहें। आज तुम आलूदगी क्या, आलूदगी कचा गंदगी कचा यम जन सानि माजि बेन वसान योर यार बल डेर खालान वालान, मतलब काम गसान जमीनस पे गसान, तिम बिचार बेमार गसान, बुजुर्ग तिम बेमार, अक्सर इन्फेक्शन यह तुम वुचान गंदगी पान। अत वन जरूरत कह करान मोदबान गुजारिश हुकूमतस ये अगर कह कर बरई त्राव जवान बुजुर्ग नबर बनान नीर सह गंदगी लिहाजा ये तुथ हिसाब बेमार पेवान इंसान रात निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम ये गंदगी ये बनान सूली चीज नीरुन गोद फर्स्ट क्लास मातम थोप मन ये मूजूब आन बहरन योत वसनस यह गंदगी रोज सफाई चवान आब वाब तस मगर आज कश्मीर के दौरे पर आए रहबरे ईरान आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे आगा डॉक्टर सईद मेहदी अलीजादा मौसवी ने आज नमाज ज़ुहर तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की। अंजुमन औकाफ के जिम्मेदारों और अमले ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर सईद मेहदी ने जामा मस्जिद की मुनफरिद तर्ज तामीर और इस अजीम इबादतगाह के हुस्न जमाल को देखकर इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर
मौसवी को अंजुमन औकाफ की तारीख और दीगर इल्मी तहाइफ के साथ साथ नजरबंद मीरवाइज की तरफ से कश्मीरी शाल पेश किया गया। इससे कबल उन्होंने तालीमी अंजुमन नसरतुल इस्लाम के तहत चलने वाले इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज अंजुमन की लाइब्रेरी, इस्लामिया हाई स्कूल की तारीखी इमारत और ऑडिटोरियम का भी दौरा किया और इस अवलीन दानिशगाह की तारीख से वाकफियत हासिल की। इस मरहले पर डॉक्टर मेहदी ने अंजुमन के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज में फारसी जबान की तालीम और इसके फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निजाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज क्यों है। नासिर असलम वानी ने न्यूज़ 18 से कहा कि अगर एलजी राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में एलजी राज को कायम किया जाए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत थी अब यूटी है, इसकी बनावट ऐसी है कि एक एलजी साहब, एक आधा एडवाइजर में हमेशा ही कहता रहा और कुछ अफसरान, ये सब नहीं चढ़ा पास और पूरे मुल्क में है। कोई मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं हो तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहा है? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटक में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाए, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाए। और एक और उन्हें जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला नहीं जी, ये 80-90 लोग हैं। हर रियासत में ऐसे ही होता है, हर रियासत में असेंबली मेंबर इतने ही होते हैं, हर रियासत में 5 और सरपंच ज्यादा होते हैं क्योंकि वार्ड ज्यादा होते हैं। डीडीसी के नए मेंबरान हैं वो नेचुरली ज्यादा होंगे। अगर उसी निजाम पे चलाना है फिर एक आने वाले सेशन में एक बिल लाए तो तब्दील करें पूरे मुल्क का निजाम, कोई उसमें इतराज। लगातार बीजेपी के जो लीडरान कह रहे हैं कि यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो दौर हुकूमत रही है उनकी 70 सालों से, उन्होंने कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया, कश्मीरी लोगों के साथ इस्तेसाल। तो सूबाई सदर क्या जवाब? देखिए जनाब, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, रेटरिक में आप कुछ भी कह सकते हैं। आजादी से लेके आज तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक व्हाइट पेपर वो निकाले। यही बात मोहम्मद साहब ने कही थी जब वो बारामूला दौरे में आए, उन्होंने पब्लिक जलसे में कहा। दूसरे दिन हमने एक आधा किताबचा निकाला कि कितने काम हुए हैं जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो अपना ही कहेंगे, हमारी जब भी सरकार रही है, चाहे शहरी कश्मीर के टाइम में रही, चाहे कायदेसानी के टाइम पे रही, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे रही, जो काम है हमने किया। किसी ने उसका जवाब उसके बाद नहीं किया, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब पुल, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये जितने भी डेवलपमेंटल यहाँ पे आपके जो नमूने दिख रहे हैं, ये सिर्फ 2020 के बाद या 19 के बाद बने। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना का कहना है कि सरकार महंगाई पर भी काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। अनंतनाग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में शिरकत के दौरान खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात के हक में है और माजी में भी बीजेपी ने भी यहां पर इंतखाबात कराए हैं। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान राबी, सूफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, वीर सराफ समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने बीजेपी की 9 साल कारकर्दगी और मुल्क की तरक्की में मीडिया के किरदार के हवाले से भी बात की। तो सारी चीजों को बैलेंस रख के, महंगाई तो साथ साथ ही चल रही है, जिस तरह की चीजें बाकी बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। और हमारे टाइम में इतना महंगाई नहीं बढ़ा है, महंगाई तो अपने ढंग से बढ़ती है। मजदूर तबके के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमने गिनाई हैं आपको। देखिए, इलेक्शन जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अमल लाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इलेक्शन करवाए हैं आफ्टर एब्रोगेशन। पंचायत के इलेक्शन करवाए हैं, जिला की काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, ब्लॉक काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, वो अपनी कॉल लेगा। हम तो रेडी मूड में रहते हैं हर वक्त। उनका तो बहुत कुछ कहना था कि हालात खराब करो और हुकूमत करो। अब उनको तो तकलीफ है, यहाँ G20 भी हो गई है, यहाँ अमन कैसे हो गया है, यहाँ गरीब का बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है, यहाँ गरीब का बच्चा मजदूरी क्यों कर रहा है, उसको तो पत्थर मारना चाहिए थे हमारे